नमस्कार मित्रों, मैं फाल्गुनी पटेल अपने चैनल पटेल सिस्टर में आप सबका स्वागत करती हूँ। और अपनी फर्स्ट वीडियो आज मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। मुझे आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो में अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे कथाकार है, स्टोरी टेलर्स है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, लेकिन मैं आपको एक वो स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने कहीं से सुनी थी। मुझे वो बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि ये मुझे आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो मैं शुरू करती हूँ मेरी स्टोरी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी स्टोरी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बहुत ही सामान्य दंपत्ति की, जिनके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो अपना जीवन है बड़े ही सामान्य और सादा सरल जीवन जीते थे। तो ऐसे एक दंपत्ति की कहानी है। एक तबीब दंपत्ति यानी कि एक डॉक्टर पति पत्नी जो है वो रहते थे एक छोटे से गांव में। और उनके जो बच्चे थे वो अपनी स्टेज पे पहुंच चुके थे, अपनी पढ़ाई लिखाई करके और शादी करके वो सेटल हो चुके थे। तो ये पति पत्नी जो है वो अपने उस गांव में अच्छे से रहते थे। तो क्या था कि उनकी ना पूरे गांव में जो जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पूरे गांव के बाद में एक छोटा सा मतलब जो होता है जहाँ पे सारे फेरी वाले मिलते हैं, एक चौक जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फेरी वाले होते हैं, सब्जी मंडी टाइप लगता है, ऐसी छोटी छोटी मार्केट टाइप लगता है। तो वहाँ पे इनका एक छोटा सा क्लिनिक था। क्लिनिक तो ये था कि वो वहाँ पे सेवा करते थे लोगों की, क्योंकि उन दोनों के पास पैसा बहुत था, भगवान की कृपा थी, सब कुछ था उनके पास। तो उनको उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कि ज़्यादा पैसे का लोभ नहीं था। तो वो क्या करते थे पति पत्नी कि जो भी उनके आश्रय आता था, जो भी दवाई लेने या जो भी दुखी आता था, उनको मदद, उनसे जो बन पड़ती थी वो मदद करते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि भाई जो लोग हैं फेरी वाले हैं जो यहाँ से निकलते हैं, कई बार क्या होता है कि उनका पूरे दिन में कोई भी उनकी बिक्री नहीं हो पाती है। तो उस टाइम पे क्या किया जाए, उन्होंने सोचा कि चलो हम और कुछ मदद नहीं कर सकते, पर कम से कम वो व्यक्ति मेहनत करता है, अपनी मेहनत से कमाता है, तो हम उसकी ये मदद तो कर ही सकते हैं कि उनके पास जो सामान बच जाता है वो हम खरीद लिया करेंगे, फिर हम चाहे भले ही मुफ्त में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये दोनों ने डिसाइड कर लिया। फिर क्या होता था कि जो भी फेरी वाला निकलता था, एंड में पहुंचता था, पूछते थे भाई तेरा कुछ सामान बिका? वो कहता था हाँ आज मेरा सामान बिक गया। तो फिर ठीक है। कोई कहता था नहीं बाऊ जी आज तो मेरा पूरे दिन में कोई भी सामान नहीं बिका है, आज तो बिल्कुल भी कुछ भी बकरी नहीं हुई है। तो वो कहते थे कि चलो आज तुम्हारा बकरा नहीं हुआ है तो हम तुम्हें वो सामान जो है वो खरीद लेते हैं। बोलते थे एक काम कर भाई तेरे पास कितना सामान है, क्या कीमत है? वो बता देता था फेरी वाला कि बाऊ जी आज 1000 रुपये का सामान है, 1500 रुपये का सामान है, ऐसे करके। ठीक है भाई तू रख दे यहाँ पे साइड में और पैसे ये ले जा। हमेशा ऐसा होता था। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी नारायण घूम रहे थे। अब वो तो जगत के पालनहार है, वो तो हर जगह घूमते रहते हैं। एक दिन लक्ष्मी नारायण ने सोचा कि चलो आज हम इनकी परीक्षा लेते हैं, कि ये तो सबसे सामान ले लेते हैं, अब देखें ज़रा अपने भक्त की परीक्षा लेने का समय आ गया। वो पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गए और उन्होंने देखा क्योंकि वो हर एक से जो बचा हुआ सामान है वो खरीद लेते थे। तो लक्ष्मी नारायण जो नारायण जो है थे, उन्होंने रूप लिया एक बड़े गरीब ही फेरी वाले का, और अपने कंधे पे एक बड़ा सा पोटला डाला और वो पोटला लेके वो निकल पड़े। और बोलते 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 जा रहे थे, ले लो कोई दुख दर्द ले लो, दुर्भाग्य ले लो पीड़ा ले लो, कोई खरीद लो मुझसे, दुर्भाग्य ले लो पीड़ा ले लो। अब आप ही सोचिए कौन खरीदेगा दुर्भाग्य? हर किसी को तो भाग्य चाहिए, अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं वो घूमते 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 वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा कि अरे ये फेरी वाला घूम रहा है लेकिन इससे तो किसी ने कुछ खरीदा नहीं। उन्होंने बुलाया कि भाई इधर आ।
क्या हुआ, तेरा सामान बिका? कहते हैं नहीं बाबूजी नहीं बिका। कहते क्यों? कहते दुर्भाग्य बेच रहा हूँ, कौन खरीदेगा मुझसे, पीड़ा कौन खरीदेगा मुझसे। वो हंसने लगे, कहते कोई बात नहीं, ये भी ईश्वर का दिया हुआ ही है। जो तबीब थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा ये भी ईश्वर ईश्वर का दिया हुआ, एक काम कर, तू ये दे दे मुझे, मैं अपने पास रख लेता हूँ। बुजुर्ग तबीब का मान के उसने रखे, उसने कहा सोच लो, मैं वापस नहीं ले जाऊँगा। कहा कोई बात नहीं, तू पहले मुझे दे तो सही सामान। ठीक है। उसने उनको पैसे दिए, वो पोटला जो था दुर्भाग्य, पीड़ा और दर्द का, वो उन्होंने रख दिया वहाँ पे। फेरी वाले ने, जो फेरी वाले का रूप लेके लक्ष्मी नारायण, जो स्वयं नारायण आए थे, और वो चला गया। अब पति पत्नी सोच रहे थे कि बात तो सही थी फेरी वाले की कि भाई दुर्भाग्य कौन लेगा, पर पति पत्नी तो थे ईश्वर में मानने वाले, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईश्वर ने जो भी दिया है वो अपनी मर्जी से दिया है, अब कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा। लोगों के पास इतने दुख दर्द गए, हमने थोड़ा सा और दुख दर्द ले लिया तो क्या चला जाएगा। उन्होंने वो दुख दर्द अपने पास रख लिया। थोड़ा समय हुआ, पति पत्नी रात को बैठे हुए थे आंगन में, खाना खा के झूले पे झूल रहे थे। जब वो झूले पे झूल रहे थे तो थोड़ी देर हुई तो एक अंदर से बड़ी सुंदर और गहनों से लदी हुई स्त्री बाहर निकली। जब वो स्त्री बाहर निकलती है तो इनसे कहती है कि मैं तो जा रही हूँ। ये बुजुर्ग पति पत्नी पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम? तो कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहते आप कहाँ जा रहे हो? कहते बस अब तुमने दुर्भाग्य जो आज खरीदा है तो मैं यहाँ थोड़ी रहूँगी, जिसके पास दुर्भाग्य होता है उसके पास लक्ष्मी नहीं रह सकती। तो पति पत्नी जो थे उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर वहाँ से उनको जाने की आज्ञा दे दी। थोड़ी देर हुई तो अंदर से बड़ा ही स्वरूपवान, बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी पुरुष जो है वो बाहर निकला। तो ये फिर से पति पत्नी ने पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं तो यश हूँ, कीर्ति, अब लक्ष्मी बची नहीं तुम्हारे पास, तो फिर तुम क्या ही दान करोगे, क्या ही दूसरों की मदद करोगे और क्या ही तुम्हारा यश कीर्ति रहेगा। तो अब मैं तो नहीं रह सकता जहाँ लक्ष्मी नहीं होते। कहते ठीक है भाई, अब हम तुम्हें रोक थोड़ी ना सकते हैं, तुम अपनी मर्जी से आए थे, तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो। वो भी चले गए। इतने में थोड़ी देर हुई तो अंदर से एक और तेजस्वी पुरुष बाहर निकला। इन्होंने पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं? तो उसने कहा कि भाई मैं तो सत्य हूँ, धर्म हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे पास लक्ष्मी भी नहीं है, अब तुम्हारे पास यश भी नहीं है, तो पक्का ही तुम लोग अब गलत काम करोगे। जब लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी पाने के लिए, यश कीर्ति पाने के लिए तो तुम गलत काम करोगे, तो अब मैं तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। तब बुजुर्ग पति पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए, उनको बोला कि महाशय, सत्य धर्म, ये सब कुछ जो हमने किया है ना, वो केवल सत्य धर्म जो हमारा है, उसी सत्य के आधार पे, उसी धर्म के आधार पे हमने ये सब कुछ किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास से चाहे लक्ष्मी चली जाए, चाहे यश चला जाए, चाहे हमारे पास से हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर हमारा सत्य चला गया तो हम तो कुछ भी नहीं रहेंगे। हमारा जीवन केवल सत्य पे निर्भर है और हम आपको कभी भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो हमारा अर्जित कर्म है। हमने खुद अपने आप को सत्य के साथ जोड़ा हुआ है, हमने आपको खुद अपने अंदर से प्रकट किया है। ये सुन के सत्य बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो चले गए अंदर वापस। थोड़ी देर हुई तो यश आया। उसने कहा जहाँ सत्य होता है यश तो वहाँ होता ही होता है, क्योंकि जो सच बोलता है हमेशा उसकी जय जयकार होती है, चाहे देर से ही। थोड़ी देर हुई तो लक्ष्मी माता भी आ गए। उन्होंने कहा आप क्यों वापस आए माता, आप तो चले गए थे, हमारे पास तो दुख दर्द है फिर। तो उन्होंने कहा जहाँ पे सत्य होता है लक्ष्मी भी वहीं पे वास करती है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो नारायण का स्वरूप है, और जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। तो मित्रों, इस कहानी से एक ही बात साबित होती है कि मनुष्य चाहे अपने जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक अपने सत्य कर्म को नहीं छोड़ता तब तक वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। हाँ, शुरू में तकलीफ़ आती है, सत्य बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। मैंने अपने जीवन में कई बार उसका अनुभव किया है, लेकिन फिर भी सत्य तो सत्य है, क्योंकि आखिर में अगर आप नहीं बोलेंगे
तो वो अपने आप को प्रकट करेगा। वो सूर्य की किरणों की तरह होता है। जैसे सूर्य की किरणें अपने आप प्रकट होती हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही सत्य जो है वो अपने आप प्रकट होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल जो है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी ऐसी खूबसूरत कहानी सुनने को मिले। अगली बार दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, वो भी कुछ न कुछ या तो कहानी होगी या तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने आप को खुश रखें, सत्य के साथ जोड़े रखें और ईश्वर का नाम लें। धन्यवाद।